सीजेपी द्वारा देश भर में चल रहे आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का ऐलान कर दिया गया है। देश भर में पिछले कई दिनों से चल रहे नीट यूजी परीक्षा को लेकर छात्रों का आंदोलन अब खत्म हो गया है। आंदोलन के बीच सबसे बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच अहम बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। लंबी बातचीत के बाद सरकार और छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच सहमति बन गई है। सीजेपी की ओर से घोषणा की गई है कि सरकार ने छात्रों की सभी मांगे स्वीकार कर ली हैं और इसके साथ ही संगठन ने देश भर में चल रहे आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का ऐलान कर दिया है और सभी प्रदर्शनकारी छात्रों से शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने घर लौटने की अपील की है। हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार छात्रों की भावनाओं और उनके भविष्य को लेकर पूरी तरह गंभीर है। छात्रों की जायज चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सभी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया गया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। एम आई करेक्ट? दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि कंपनसेशन के बारे में। तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं और सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम। और उसी तरीके से ये जो 5 पॉइंट चार्टर है जो आपने मुझे कल दिया था, उस 5 पॉइंट चार्टर पे हमारा कहना यह है जो एजुकेशन के एग्जामिनेशंस के रिफॉर्म्स के से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में हमारा ये कहना है कि हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो ये इनकी डिमांड्स थी। मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड्स रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूति पूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे कि हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है। वहीं सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी सभी मांगे मान ली गई है और हम सभी प्रदर्शनकारी छात्रों से अपील करते हैं कि वे तत्काल प्रभाव से शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन समाप्त करें। सुनिए क्या कुछ कहा आशुतोष रांका ने। हम तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर्स से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान ली गई। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम से पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा देकर देश की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था में बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपते हुए कहा कि पिछले 4 दशकों से वे शिक्षा छात्रों के हित में काम करते रहे हैं। उनका मानना है कि मजबूत और पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही देश के विकास की सबसे बड़ी नींव है। दोस्तों, अब सरकार और छात्रों के बीच सहमति बनने के बाद लंबे समय से जारी यह आंदोलन समाप्त हो गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस समझौते के बाद देश की परीक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव देखने को मिलेंगे और क्या छात्रों का भरोसा दोबारा पूरी तरह बहाल हो पाएगा। आने वाले दिनों में सरकार के फैसलों पर पूरे देश की नजर रहेगी। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।